अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मुसलमानों को मीडिया की ज़रूरत है, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर मुसलमानों को आंदोलन या अभियान चलाने की ज़रूरत है। अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाना, अपनी परिस्थितियों को उजागर करने के लिए आंदोलन चलाना, अपने ऊपर हो रहे जुल्म के सामने आंदोलन चलाना, या फिर समाज को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की ज़रूरत है। ये बात हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये ऑडियो इसलिए हम बना रहे हैं, ये वीडियो हम आप तक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद पहले से जो कोरोना वायरस को लेकर मुसलमानों को पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा करके इस देश की दलाल मीडिया, कोडी मीडिया, वेश्या मीडिया ने जिस तरह मुसलमानों को और इस देश के अंदर कोरोना वायरस को एक मुसलमान का चित्र बना दिया है, उसके बाद बहुत सारे हमारे साथी सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं कि मुसलमानों को मीडिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी एक मैसेज चल रहा है कि बहुत सारी तंजीमों का नाम लिखा है, अलग अलग मसलक के इदारों का नाम लिखा है, अलग अलग जो लीडर्स है धार्मिक और सामाजिक और पॉलिटिकल, उनके नाम लिखा हुआ एक मैसेज बहुत चल रहा है। बहुत अच्छी तरह वो बंदे ने लिखा है, मैं उसको सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ। लेकिन हम ये समझेंगे कि क्या हमारा समाज इसके काबिल है? सबसे पहले ये समझेंगे कि हमसे पहले ये बातें किसी ने उठाई है, तो हाँ, हमसे पहले 35-40 साल पहले कई उलमा हजरात ने और समाज के जानदार, समझदार और दूरदर्शी की नज़र रखने वाले लोगों ने ये बातें उठाई थी। लेकिन उन्हीं के वक्त में कुछ लोगों ने उनकी बातों को नकार दिया, उनको समाज से अलग कर दिया। इनमें उलमा हजरात भी है। और उसके साथ साथ मुसलमानों के अंदर ये समझने की ज़रूरत है कि क्या अभी वक्त के हालात के हिसाब से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है? तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है जो काम करना चाहिए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल चला रही है, वो धार्मिक प्रोग्राम चला रही है, तो ये भी हमारे पास है। हमारे पास कई प्रिंट मीडिया की पत्रिकाएं भी हैं, लेकिन वो भी जिस तरह काम करने चाहिए वो काम करते नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ समाज का ध्यान नहीं है। मैं पत्रकारिता की जो जुड़े हुए मीडिया से जुड़े लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में बहुत सारे 5-6 ऐसे पत्रिका है जिनको मैं जानता हूँ, और कुछ लोगों ने समाज के नाम पर पत्रिकाएं बनाई है, प्रिंट मीडिया बनाई है, लेकिन वो लोग सिर्फ समाज के पास से चंदा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे नहीं रहे। समाज को ना जागरूक कर रहे हैं, समाज के पीछे ना उनका कोई योगदान है, प्रिंट मीडिया को लेकर कुछ भी नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियों में हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें प्रिंट मीडिया की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत है, या फिर हमें इस समाज के लिए आंदोलन निर्माण करने की जरूरत है, या समाज को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। आपको सोचने की जरूरत है। हम लोग तो वर्षों से तकरीबन 5-6 साल हमारे हो गए, 5-6 साल से हम तकरीबन यही काम कर रहे हैं, और इसी काम की वजह से हम लोग जब बेखौफ होकर, बेबाक होकर, निष्पक्ष होकर जब कोई बात रखते हैं, तो समाज के कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हो, लोगों के ऊपर नेगेटिव बातें रखते रहते हो। भाई हमारा काम है, जो काम होता है उसी तरह हम करेंगे। अगर नेगेटिव प्रॉब्लम होते हैं, समाज के अंदर कुछ प्रॉब्लम होते हैं, अगर वो चीज़ें लोग बात कुछ कर रहे हैं, उसकी जो नतीजा हमारे सामने कुछ और है, तो उसके सामने निश्चित रूप से हमें बोलना पड़ेगा। तो अगर आपको नेगेटिव लगता है वो आपकी समस्या है, लेकिन हमें यह समझना है, इस ऑडियो के माध्यम से मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि क्या मुसलमानों को मीडिया की ज़रूरत है, या आंदोलन चलाकर, समाज को अभियान चलाकर जागरूक करने की जरूरत है? क्योंकि यही चीजें समाज में न होने की वजह से आज आप देख लो, अगर मेरा एक लॉजिक है, आपको बता रहा हूँ, अगर हम मीडिया बनाएंगे भी 10 करोड़ 15 करोड़ अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं मीडिया के पीछे, लेकिन अगर समाज का ध्यान उसके पीछे नहीं होगा, समाज उसके लिए तैयार नहीं होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट 2-3 साल चलेगा, फिर वैसा का वैसा ठप हो जाएगा, और उसके ऊपर कोई ना कोई लोग कब्जा कर लेंगे। जरूरत ये है कि जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको जो हमारी जरूरत है उसके ऊपर उभारा जाए। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात, मैं सोशल मीडिया के जितने हमारे यूजर्स हैं उनके लिए मैं बात रखना चाहूँगा
साथियों, हमें हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोशल मीडिया की एक ऐसी ताकत दी है जिसको हम सही तरीके से अच्छे से अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम समाज तक ले जाने में सफलता हासिल कर सकते हैं और कुछ कामों का अनुभव ले सकते हैं। एक तो मुसलमानों के अंदर इतनी कमजोरी है कि जितनी बात करें उतनी कम है। अभी लॉकडाउन को लेकर देख लो, कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत भर में मुसलमानों को टारगेट किया गया। कई हमारे सामने रिपोर्ट आ रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जानबूझकर उनके रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ऐसे वक्त में हमारे कितने वकील हजरात और डॉक्टर एसोसिएशन हमारे सामने आए हमारी सिक्योरिटी के लिए, समाज के लिए। तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। तो मीडिया की ज़रूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि समाज को वर्तमान हालात की तरफ तवज्जो करवाई जाए और इस देश के अंदर कायदे कानून को लेकर, इस देश के मानव अधिकार को लेकर, जो मानव इंसान होता है उसके कितने अधिकार हैं, मुसलमानों की कितनी कुर्बानियां हैं इस देश के पीछे, और मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बान किया है उसके पीछे जागृति लानी है। हमारे अधिकार क्या है, हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है, हमारे संस्थाएं संगठन चलाने वाले लोग किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह काम करना चाहिए, इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत है। कायदे कानून की लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने की जरूरत है। लोगों के अंदर इख्तिलाफात जो है उनको दूर करने की जरूरत है। आपस के जो ना इख्तिलाफी है, जो आपस में छोटे मोटे झगड़ों से आज हमारा समाज बता हुआ है, जाति मसला फिरका परस्ती में, तो इनमें से समाज के कुछ लोगों को बाहर निकालना है और इससे एक समाज तैयार करना है कि आने वाले खतरे को समझने के लिए, समझाने के लिए और उसके सामने लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कायदे कानून में रहकर हमारी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग कितने सक्षम हो सकते हैं उसके पीछे आंदोलन चलानी है। इसके लिए हर गाँव में एक ऐसी यूनिटी बनाए, हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक यूनिटी ऐसी हो कि सभी स्टेट लेवल से और नेशनल लेवल से वो लोग जुड़े हुए हो। ऐसी एक मुहिम चलाने की जरूरत है, ना कि हमें मीडिया की फिलहाल कोई जरूरत है। अगर हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो भी परिस्थिति ऐसी होगी कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कई लोगों ने अल्लाह के खातिर, अल्लाह को राजी करने के खातिर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई हैं, आलीशान मस्जिदें बनाई, लेकिन आज हैरान है कई मस्जिदें ऐसी हैं जिसकी हिफाजत करने में आज मुसलमान सक्षम नहीं है। कई मदारिस है जिसके ऊपर आज कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। जहाँ से जिस तरह इल्म फैलना चाहिए, इल्म की बातें जहाँ से लोग तैयार होने चाहिए वो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और मुसलमानों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम करते हुए एक आंदोलन की तरफ जाने की जरूरत है, ना कि हमें मीडिया की जरूरत है। अगर कोई बंदा मीडिया में इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन अगर उसके पास पूरा प्लानिंग नहीं होगा, अगर उसके पीछे समाज का ध्यान नहीं होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो भी काम करेंगे उसमें कोई सफलता हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि समाज के अंदर एक आंदोलन की शक्ल खड़ी की जाए, अभियान शुरू किया जाए और इंशाअल्लाह हम तो जैसे मैंने पहले कहा, पहले से करते आ रहे हैं। आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इस संपूर्ण लॉकडाउन के बाद एक ऐसा अभियान चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे जिसको एक और बेहतर तरीके से लोगों के सामने ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम तमाम का साथ चाहते हैं, चाहे पुरानी संस्था है, नई संस्था है, संगठन हो, तमाम का साथ चाहते हैं और ये शुरुआत हम हमारे जिले भरूच से करेंगे और जो जहाँ करना चाहते हैं उनको हम सहयोग भी करेंगे। हम सब मिल के ऐसी परिस्थिति में से समाज को कैसे निकाला जाए उसके पीछे तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे और पूरा मिलजुल कर समाज को ऐसी परिस्थितियों से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत यह है कि मुसलमानों को मीडिया की जरूरत नहीं है, सोशल पावर की जरूरत है। सोशल पावर यानी कि समाज को तैयार करने की जरूरत है। बहुत सारी समस्याओं से समाज को निकालना है। समाज को निकालते हुए समाज को अंदर उन्हें विवादों से निकालना है और उसको उसके अधिकारों को लेकर, उसकी जो समस्या है उसको लेकर, उसके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, उसके ऊपर हो रही राजनीति को लेकर, उसके नाम से हो रहे जितने भी प्रोपेगेंडे हैं वो सारी बातों को उजागर करना है और लोगों को हर क्षेत्र में
सक्षम करने का एक अभियान शुरू करना है जो हम करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें सहयोगी बने और इस ऑडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का जहन बनाएं कि सोशल मीडिया में चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, आप व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, गूगल हो, विकिपीडिया हो, ब्लॉगस्टॉप हो, ऐसे जो क्षेत्र है उनमें जो सबसे जाने माने सबसे अच्छे जो प्लेटफॉर्म है जैसे विकिपीडिया है, ब्लॉगस्पॉट है, यूट्यूब है और व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर बेहतरीन प्रोग्राम बनाकर बेहतरीन आयोजन करते हुए हमें काम करना है और समाज को वर्तमान परिस्थिति की तरफ ध्यान दिलाना है। इसके पीछे हमारा लगातार प्रयास है। जो साथी ये मानते हैं कि मुसलमानों को मीडिया की जरूरत नहीं है बल्कि सोशल पावर बनाकर समाज को आंदोलन की तरफ ले जाने की जरूरत है, समाज को जागरूक करने के लिए अभियान की जरूरत है, वो इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही उम्मीद करते हुए मैं ये ऑडियो आप तक शेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। बहुत उम्मीद के साथ मुझे उम्मीद है आप इस ऑडियो के माध्यम से तमाम साथियों में और मुसलमानों में जागरूक लाने में हमारा जो कार्य है उसमें आप सहभागी बनेंगे, हमारा साथ देंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।